तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो सुबह होती है वो हो चुकी होती है। जब जूफेन सो करके उठता है तो वो पाता है कि जो चुकिन-चैन है वो उसके बगल में नहीं है। जब वो सामने देखता है तो जो चुकिन-चैन होती है वो सामने बैठकर अपने बालों को संवार रही होती है और फिर वो लोग ऐसे ही बातें करने लगते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कुछ नोटिस करता है और कहता है इनक्रेडिबल। और फिर तभी चुकिन-चैन कहती है क्या हुआ जूफेन? तभी जूफेन कहता है मैं एडवांस हो चुका हूँ रेडियन स्टेज के 5th लेयर पर, बस सोते ही सोते। और फिर दोबारा से जूफेन कहता है ये सब कुछ तुम्हारी इम्पिटी बॉडी की वजह से हुआ है और बस एक ही रात डुअल कल्टीवेशन करके तुमने मुझे एडवांस कर दिया है और अब जल्दी से यहाँ पर आओ, ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलो अब दोबारा से करते हैं। और फिर जो चुकिन-चैन होती है वो मना करती है, कहती है अभी इवनिंग हो चुकी है, सभी लोग क्या कहेंगे। जो जूफेन होता है वो नहीं मान रहा होता है, पर तभी जूफेन के दरवाजे पर नॉक होता है और फिर तभी कोई दरवाजे पर खड़े होकर के कहता है सेक्ट लीडर जो किसी भी दूसरे कल्टीवेटर की तरह आप भी अपने इच्छानुसार डुअल कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन अब आप हमारे लीडर हैं और दिन दहाड़े ऐसा करना ये एक बुरा एग्जाम्पल है। तभी जूफेन कहता है एल्डर जुआन क्या ये आप हो? तभी जो चुकिन-चैन होती है वो ब्लश करने लगती है और फिर वैसे ही जो चुकिन-चैन होती है वो दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है। फिर वैसे ही चुकिन-चैन फेस के साथ एल्डर जुआन के सामने झुकती है, उन्हें ग्रीट करती है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है मास्टर मैंने सोचा था अब मैं यहाँ का सेक्ट लीडर तो बन ही चुका हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ का बॉस हूँ और इसीलिए मैंने सोचा था कि कोई भी मेरे चैम्बर पे नहीं आए और इसीलिए मैंने बैरियर भी सेटअप नहीं किया था। और आखिरकार आप जैसा एक रिस्पेक्टेबल ओल्ड मैन ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तभी एल्डर जुआन कहती मेरी ऐसी हॉबी बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर सकूँ कि अब तुम्हें यहाँ से जाना है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है जाना है? कहाँ जाना है? मैं अभी अभी तो सेक्ट का लीडर बना हूँ और आप कह रहे हो कि मैं अभी यहाँ से चला जाऊँ। और फिर तभी एल्डर जुआन हंसते हैं और एक जेट स्लिप को रिवील करते हैं और फिर उस जेट स्लिप को दिखाते हुए एल्डर जुआन कहते हैं तुम दोनों के कांग्रेचुलेशन, तुम दोनों ही डबल ड्रैगन मैनर में एज अ डिसिपल सिलेक्ट हो चुके हो और ये एक गोल्डन चांस है और कुछ डिकेड्स के बाद जब तुम लोग डबल ड्रैगन मैनर से वापस आओगे तो तब जो चीजें होंगी वो बहुत ज्यादा ही अलग हो जाएंगी, तब तुम लोग बन जाओगे रियल पावर वेस्टर्न लैंड के। और यही वह समय भी होगा जब डबल ड्रैगन मैनर बन जाएगा रियल मिडिल 3 सेक्ट। यहाँ पर डबल ड्रैगन मैनर लिखा है, इसकी जगह शायद डीमन स्कीमिंग सेक्ट होना चाहिए। और फिर जब उस जेट स्लिप को देखता है तो उसमें वो नाम देखता है वेंटाओ, जी टियानसेन, येनमू, येलिंग, वू किंग क्यू और भी सारे लोग, ये सभी लोग भी डबल ड्रैगन मैनर के डिसिपल्स हैं। और फिर तभी एल्डर जुआन हंसते हुए कहते हैं तुम सभी लोग डबल ड्रैगन मैनर में जरूर ही मिले होगे और 20 साल या 20 साल के बाद लोग लगातार एक दूसरे के टच में रहेंगे और अब बस तुम लोग इसके लिए तैयार हो जाओ। और चाहे डबल ड्रैगन मैनर्स में तुम्हारे ग्रजेस कैसे भी हो उनके साथ, बट अब तुम सभी लोग साथ में कल्टीवेट करोगे और ये डबल ड्रैगन मैनर का प्लान है। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो जेट स्लिप को टेबल पे फेंक देता है और अपना सर को हिलाते हुए कहता है वो येलिंग बहुत ज्यादा सेवेज है और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं अच्छे से वहाँ रहूंगा, वो भी कुछ डिकेड्स तक। एल्डर जुआन कहते हैं मैंने उसके बारे में सुना है, वो तुम्हारे जैसा ही है, एकदम बैड, तो इसलिए तुम्हें उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए और प्रैक्टिकली देखा जाए तुम दोनों ही सेम कपड़े के लिए बने हो। और फिर तभी एल्डर जुआन दोबारा से हंसते हुए कहते हैं चलो अब तुम सभी लोग रेडी हो जाओ, फिर हुआ और बाकी सभी लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और फिर तभी जूफेन कहता है क्या इतनी जल्दी? तभी एल्डर जुआन दोबारा से कहते हैं मुझे पता है तुम दोनों की शादी अभी अभी हुई है, बट जो ये जेट स्लीप है वो मेरे पास बहुत लंबे समय से है और जो दूसरे सेक्ट्स होंगे उन्होंने अब तक अपने अपने डिसिपल्स को भेज दिया होगा और अगर आप भी बने रहना चाहते हैं तो अब आपको भी जाना होगा। और वैसे भी तुम लोग डबल ड्रैगन में चाहे तो जितना तुम्हारा मन करे उतना फिजिकल हो सकते हो। और फिर तभी जो चुकिन-चैन होती है वो ब्लश करने लगती है और अपने सर को नीचे झुका लेती है, जूफेन तो खड़ा ही रह जाता है। और फिर तभी वो दोनों रेडी हो जाते हैं और एल्डर जुआन को फॉलो करते करते डीमन स्कीमिंग सेक्ट के बैरियर के बाहर आ जाते हैं। और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के एल्डर्स थे वो लोग उन्हें लुओ क्लैन के साथ विदा करने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे। और तभी वहाँ पर जो जूफेन का ग्रुप होता है आ जाता है और फिर वैसे ही जो वेनरेबल की और जो वेनरेबल बाई होते हैं वो आगे बढ़ते हैं जूफेन की तरफ। फिर वैसे ही अपने हाथ जोड़कर जूफेन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं सेक्ट लीडर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और जब सेक्ट लीडर कल्टीवेट कर रहे होंगे डबल ड्रैगन मैनर में तब हम और हाई वेनरेबल सब कुछ हैंडल कर लेंगे यहाँ पर। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपने मन में कहता है तुम लोग क्या हैंडल कर लोगे हाई वेनरेबल के साथ में? क्लियरली अपने आप को सेकंड वेनरेबल बना रहे हो, मैंने अभी तक तुमको प्रमोट भी नहीं किया और तुम लोग इतने थॉटफुल हो कि तुम लोगों ने वेनरेबल से की कुर्सी को किक करके उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो। तुम लोग सही में बहुत ज्यादा ही एम्बिशियस हो। कोई बात नहीं जब तक तुम लोग मेरी साइड में हो, और वैसे भी मेरे पास तुम लोगों के अलावा मेरे पास कोई कैंडिडेट भी तो नहीं है सेकंड वेनरेबल के लिए। और फिर ये सब कुछ सोचने के बाद जूफेन स्माइल करता है और कहता है मैं ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, बट अगर कोई भी चीज बुरी हो जाती है तब आप सभी को हाई वेनरेबल्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने पड़ेंगे। और फिर वो लोग भी कहते हैं यस सर। जूफेन ने उन्हें वार्निंग दी थी हाई वेनरेबल को सारी पावर दे करके, जिससे कि वो लोग ज्यादा ग्रीडी ना हो। और जब वो लोग ये जानते हैं कि जूफेन और हाई वेनरेबल इतने करीब हैं, तब उन दोनों को भी थोड़ी सी
राहत मिलती है। और फिर तभी जो एल्डर जुआन होते हैं वो कहते हैं जूफेन, यू आर नाउ द सेक्ट लीडर ऑफ द डबल ड्रैगन मैनर। यहाँ पर शायद डीमन स्कीमिंग सेक्ट होना चाहिए, पर यहाँ पर लिखा है डबल ड्रैगन मैनर। और तुम दूसरे डिसिपल्स की तरह नहीं हो। और डबल ड्रैगन मैनर में पहुंचने के बाद तुम्हें एग्जाइल्स को ग्रीट करना होगा। और मुझे लगता है कि जो डबल ड्रैगन मैनर है वो भी तुम्हारे साथ वैसे ही व्यवहार करेगा। और तुम्हें पहले जैसा नहीं होना चाहिए जो कि पहले बिना मैनर्स का था। और तभी जूफेन कहता है ठीक है हाई वल्नरेबल, मैं समझ गया। फिर वैसे जो एल्डर जुआन होते हैं वो भी स्माइल करते हैं। और वैसे ही एक लहर के साथ जो सेक्ट बैरियर था वो बंद हो गया और जुओफेन लुओ कबीले के साथ रुआना हो गया। और सेक्ट के एल्डर्स को उनके अपने अपने मैटर्स को संभालने के लिए वापस भेज दिया। और सिर्फ हाई वल्नरेबल ही लंबे समय तक वहाँ रुके रहे। और कहते हैं मुझे उम्मीद है जो एग्जाइल्स होंगे वो भी सिचुएशन को नोटिस करेंगे और हमारी इंटेंशंस को अंडरस्टैंड करेंगे विदाउट मेकिंग इट टू हार्ड ऑन अस। फिर तभी कोई हाई वल्नरेबल से कहता है हाई वल्नरेबल, जब उन्होंने जीट स्लिप भेजी थी तो वे विशेष रूप से जुओफेन और अन्य लोगों के पीछे थे। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमने दोनों एग्जाइल्स को नाराज कर दिया है? और ये एल्डर सी थे इम्परमिनेंस 5 बैरियर वाले, जो कि एल्डर जुआन से ये कह रहे थे। और वैसे ही जो एल्डर जुआन होते हैं एक और जेट स्लिप को निकालते हैं। ये वो है जो एग्जाइल्स ने मुझे तब भेजा था जब मैं अकेला था। और वो जूफेन को ट्रेन करना चाहते हैं जो कि एक अद्भुत टैलेंट है। उन्होंने हमसे जूफेन को छीन लिया है और जब तक कि वो लोग जूफेन की केयर करेंगे तो हम भी क्यों ना करें। और मैंने जूफेन की पोजीशन को प्राप्त करने के लिए तेजी से काम किया था जिससे कि यहाँ का लीडर बन सके, ताकि जो वेस्टर्न लैंड के लीडर्स है वो हमसे इतनी आसानी से जूफेन को ना छीन सके। और मैं आशा करता हूँ कि वो लोग एग्जाइल्ड के पहले एक सेक्ट लीडर की तरह एक्ट करें और जरूर ही वो लोग मेरे इंटेंशन को समझे और इसे जाने दे। अगर वो इसे लेना चाहते हैं तो फिर मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर तभी एल्डरली कहते हैं हाई वल्नरेबल, आप इतना परेशान मत होइए। जो एग्जाइल्ड डबल ड्रैगन है उन्हें भी अपनी रेपुटेशन की केयर है, वो लोग इतना फोर्सफुल नहीं होंगे। और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर वो वेस्टर्न लैंड को कैसे लीड कर पाएंगे। और अब जो जूफेन है वो हमारा सेक्ट लीडर बन चुका है और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वो जूफेन को कितना चाहते हैं, मांगते हैं, पर तब भी वो लोग इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो ये हाई वल्नरेबल का मूव था वो बहुत ज्यादा ही ब्रिलियंट था। तभी एल्डर जुआन जो होते हैं वो स्माइल करते हैं और कहते हैं हा हा हा, तुम्हें मुझे प्रेस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस बची ही नहीं थी। जब जूफेन ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए गया था इन लोगों को लेकर के, तो तब मुझे अपने नाम का उपयोग सिर्फ हाई वल्नरेबल के रूप में करना था। तो तब जो जूफेन होता वो भी इनको नहीं लेके जा पाता मिस्टिकल हेवन सेक्ट के ऊपर हमला करने के लिए, क्योंकि ये हाई वल्नरेबल का ऑर्डर होता। पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये उनके अपराइजिंग को रद्द कर देता। पर आखिरी में जो कुछ भी हो, जो जीव ये था वो सेक्रीफाइस बन गया जूफेन को यहाँ पर रोके रखने के लिए, क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस बची ही नहीं थी। इसीलिए मैंने उसे स्टेप डाउन होने को कहा। और अभी तक सब कुछ हाई वल्नरेबल के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। जी वो ये को स्टेप डाउन इसलिए किया गया क्योंकि अभी सिचुएशन ही वैसी थी और इसके अलावा उनके पास चूज करने को कुछ था ही नहीं। दोबारा से एल्डर जुआन कहते हैं मैं ये सोच रहा हूँ अगर जीव ये और जूफेन को ये बात पता चल जाती है तो वे लोग क्या कहेंगे। और मैंने बस सेक्ट के फ्यूचर के लिए इन युवाओं का यूज किया है। और फिर तभी कोई कहता है पता नहीं कहाँ पर एक जेट स्लिप भेजो, खरगोश बिल से बाहर आ गया है और अब हमला करने का समय है। जी वो ये दूर पहाड़ पर खड़ा था और बस कुछ देख रहा था। और जब वो वापस सेक्ट में लौटा तब वो एल्डर जुआन की झुके हुए पीठ को देखते हुए कहता है मास्टर, जब से तुमने मुझे छोड़ा है तब से तुम ही दोषी हो। और तभी वल्नरेबल सी मजाक उड़ाते हुए कहते हैं सेक्ट के लीडर एक महान व्यक्ति को निर्दय होना चाहिए और क्योंकि आप अपनी सीट वापस पाना चाहते हैं तो पीड़ित होने का नाटक करना बंद करें। यह बहुत ही बनावटी है। आखिरकार ये आपका ही आइडिया था और कोई भी आपके गुरु से आपको लड़ने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। और तभी जीव ये कहता है हाँ, मुझे कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है, वो मैं खुद हूँ जो अपने आप को फोर्स कर रहा है। और फिर तभी जीव ये बहुत ज्यादा गुस्से के साथ अपने दांतों को पीसते हुए कहता है मुझे अपना सब कुछ वापस पाना है और जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं उन सबको मार डालूंगा। और अब यहीं पे सीन कट होता है और अब हमें जूफेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जो ना है जूफेन से कह रहा होता है ब्रदर जू, अब मुझे जाना होगा और जब भी आपके पास टाइम हो तो आपको जरूर लुओ क्लैन आना होगा। फिर तभी जो यंग सेंजी होता है वो कहता है मॉम एंड डैड मुझे भी जाना होगा और जब भी आप ट्रबल में हो या फिर आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े बस आप मुझे याद कर लीजिएगा। और अब यहीं पर जो दोनों ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो सभी को थैंक यू कहता है और सबसे कहता है तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया और कहता है हम लोग जरूर दोबारा से मिलेंगे। और फिर तभी जो लुओ क्लैन होता है वो उड़ जाता है वहां से। उनके साथ जो सोंगर और योंगनिंग थी वो लोग भी चली गई थी। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो ऊपर देख कर स्माइल करता है। फिर वैसे ही जो चुकिनचन होती है वो भी भावुक होकर के स्माइल करती है। और इस समय जूफेन और चुकिनचन दोनों ही शांत थे और संतुष्ट भी। और अब यहीं पे सीन कट होता है और हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। जो लुओ जुनाही होता है वो अपनी सारी आर्मी को ब्लैक विंड माउंटेन के अपने लुओ क्लैन में वापस ले आता है। हालांकि वे पूरी ताकत
के साथ गए थे, लेकिन अब वे भारी नुकसान के साथ वापस आए थे और इनकी सेना में से 1/3 लोग मारे गए थे और बाकी सभी बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। और लुवो अलायंस के जो हायर अप्स थे वो लोग बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो लुवो यूनहाई है उसने ये सब कुछ अपने खुद से किया था।